गाइस आज की अपनी क्लास रहेगी 18वीं वन रिपोर्ट, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 वाली है। उसको क्लास के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैं साथ में एक छोटा सा निवेदन करूंगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। साथ में एक बात और कहूँगा कि वीडियो को 20 में नहीं छोड़े, पूरा वीडियो को देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न एक भी गलत नहीं हो। और 18वीं वन रिपोर्ट से आपको एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करें। तो लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ये की 21 दिसंबर 2024 को। कब की? 21 दिसंबर 2024 को। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में इसका कार्यालय है, उसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है। उसका जारीकर्ता कौन है? तो उसका जारीकर्ता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये जारीकर्ता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके मंत्री कौन है? तो वर्तमान उसके मंत्री है श्री भूपेंद्र यादव। कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। उसके बाद देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा पहली बार जो रिपोर्ट जारी की थी वो की थी 1987 में। कब की थी? 1987 में तैयार की थी। उसके बाद देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण है, उसका कार्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब हुई वो देखते हैं। तो सर्वप्रथम उसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में उसकी स्थापना होती है। और उसका कार्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय? तो देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण का क्या है, मुख्यालय है। उसका कार्य क्या है? तो देखिए, ये क्या करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जो नियमित रूप से देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? मूल्यांकन और निगरानी के लिए क्या है, उत्तरदायी है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष में एक वन रिपोर्ट जारी करता है। जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण है, विभाग है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है। पहली बार जो रिपोर्ट जारी की थी वो 1987 में की थी। 1987 में पहली बार रिपोर्ट जारी की थी। अभी जो वर्तमान में रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है। कब आई है? 21 दिसंबर 2024 को। उसके बाद देखिए, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के मंत्री है। और 21 दिसंबर 2024 को 18वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। भारतीय वन रिपोर्ट 18वीं जारी की थी। इस रिपोर्ट को जारी करने में जो भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह है और इसे रिसोर्ट सेट कहते हैं, और इसके बाद राष्ट्रीय वन इवेंट है, इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो है भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह और दूसरा है राष्ट्रीय वन इवेंट। ये 2 आंकड़ों को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, उसके माध्यम से रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1988 में। 1988 में भारतीय या राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। हर नीति का लक्ष्य में भारत में वन क्षेत्र के कुल वन क्षेत्र, भारत में जो वन क्षेत्र है उनको कुल क्षेत्रफल के 1/3, भारत में जो वन क्षेत्र है उसके कुल क्षेत्र के 1/3 मतलब 33% तक लाना है। 33% तक क्या लाना है, वन को लाना है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1990। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत में वनों का संरक्षण और क्रियान्वयन किया जाता है। जो भारत राष्ट्रीय वन नीति है और जो राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम बना, उसका मोटो ये है कि वनों का संरक्षण करना और क्या करना, क्रियान्वयन करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखिए, 18वीं वन रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है वो अपन देखते हैं। पहला देखेंगे अपन परिभाषा। किसकी देखेंगे?
फॉरेस्ट कवर की। अनावरण या वन क्षेत्र, अनावरण या वन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टर से क्या हो? अधिक हो, जिसका क्षेत्रफल क्या हो? 1 हेक्टर से अधिक हो और वन घनत्व कितना हो? 10% से अधिक हो, उसे अपन क्या कहेंगे? वन क्षेत्र या वनावरण कहेंगे। 1 हेक्टर तो क्षेत्रफल हो और वन घनत्व कितना हो? 10% से अधिक, उसे कहेंगे अपन वन क्षेत्र या वनावरण। दूसरा है वृक्षारण्य या वनों से आच्छादित क्षेत्र, ट्री कवर। तो इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टर से क्या हो? कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं, इसे कहते हैं वनावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। उसके बाद आगे है कुल वनावरण या वृक्षावरण, जिसमें पर्यावरण और वृक्षावरण दोनों के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल क्या है? इसमें क्षेत्र क्या है? वनावरण या वन क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ये कितना है? ये वन क्षेत्र का है। उसके बाद जो वनावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र वो कितना है? तो वो कितना है? 11,02,014 है। उसके बाद दोनों को मिलाकर कितना है? तो वो है भाई 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। टोटल कितना है आपको पूछा जाए तो कितना है? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्र है वनों का। इसमें देखिए प्रतिशत कितना है? जो वन क्षेत्र में प्रतिशत है वो 21.76 है। कितना है? 21.76 है। लेकिन जो वृक्षावरण में वो कितना है? तो उसमें 3.41। और टोटल कितना है? टोटल प्रतिशत पूछा जाए तो वो आपका रहेगा 25.17। कितना रहेगा? 25.17 है। कितना है? 25.17 है। ये पूरा वन क्षेत्र है। उसके बाद देखिए वृद्धि कितनी हुई? तो 156 वर्ग किलोमीटर कितने वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? 156 किलोमीटर तो वन क्षेत्र में क्या हुई? वृद्धि हुई है। और जो वृक्षावरण है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? उसमें हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। कितनी हुई है? 1289 वर्ग किलोमीटर। दोनों को मिलाएंगे तो कितनी होगी? 1445 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई? वृद्धि हुई है। देखा जाए तो 18वीं वन रिपोर्ट है, उस 18वीं वन रिपोर्ट में करीबन 1400 कितनी? करीबन 1445 कितना है? 1445 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। किसकी हुई है? वनों की। उसके बाद देखिए वृक्ष 2021 और 2023 के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मतलब जो 17वीं रिपोर्ट है और 18वीं रिपोर्ट है उसके विषय में अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए उसमें क्या है? तो वन क्षेत्र देखिए कुल वन या वृक्षावरण 2021 में कितना था? 8,09,537। अब इसमें कितना हो गया? इसमें हो गया 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। तो देखा जाता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। उसमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21 में कितना था? तो 21 में था 120.82। लेकिन 23 की जो रिपोर्ट आई है 18वीं उसमें कितना हुआ है? 25.17। उसके बाद कुल वनों का जो वन या वृक्षावरण में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 261 वर्ग किलोमीटर हुई उस समय। और वर्तमान में कितनी हुई है? तो 1445 किलोमीटर। कितनी हुई है? 1445 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन था। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि बताइए कितना वृद्धि 2021 और 23 की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कितना अंतर आया है, तो वो भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप प्रश्न आने की क्या है? पूरी संभावना है। साथ में क्लास को अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हूबहू आपको प्रश्न ऐसा देखने को मिलेंगे। ये डेफिनेटली के साथ में आपको कह रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण या वृक्षावरण के राज्य। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सर्वाधिक वनावरण कहाँ है और वृक्षावरण कहाँ है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के आधार पर केवल सर्वाधिक अनावरण वाले राज्य, दोनों को अपन देखेंगे। पहला अपन देखेंगे सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण। इसमें सबसे पहले कौन है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कितना है? 85,724 वर्ग किलोमीटर। सेकंड कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है?
67,083 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र तीसरा है 65,383 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण या वृक्षावरण वाले राज्य कौन है। तो पहला आएगा मध्य प्रदेश, दूसरा आएगा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आएगा महाराष्ट्र। अब देखते हैं अपन क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण, सिर्फ केवल वनावरण, वन मतलब कहाँ है, तो सबसे पहले अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश, दोनों में मध्य प्रदेश है, इस बात को ध्यान रखना है। कितना है, 77,073 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, कितना है, 65,882 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है छत्तीसगढ़, कितना है, 55,812 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 55,812 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण और वृक्षावरण, और केवल यहाँ अपन देखना है वनावरण, तो दोनों में मध्य प्रदेश है, दोनों में उत्तराखंड है। और तीसरा अपन सही है कि वृक्षावरण और वनावरण महाराष्ट्र है, और इसमें केवल जो वनावरण है वो कौन है, छत्तीसगढ़ है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावना बनती है। उसके बाद देखिए वनावरण और वृक्षावरण के सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, वनावरण और जो वृक्षावरण है उसमें शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला छत्तीसगढ़ में कितना है, 684 वर्ग किलोमीटर। दूसरा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, कितना है, 559 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है कौन सा, उड़ीसा, कितना है, 559 वर्ग किलोमीटर। ये तो कौन सा है, ये वनावरण और वृक्षावरण दोनों में सर्वाधिक। केवल अपन देखेंगे वनावरण, वनावरण में सर्वाधिक कौन है, तो वो है मिजोरम। मिजोरम में सबसे अधिक वन है, कितने किलोमीटर, 242 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद गुजरात है, गुजरात में कितने, 180 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है आपका उड़ीसा, कितना है, 152 वर्ग किलोमीटर। तो वृक्षावरण और वनावरण में सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। और केवल वनावरण में देखेंगे तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। इसके बाद अपन देखेंगे कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलनात्मक में वनावरण में प्रतिशत अपन दृष्टि से शीर्ष स्थान देखेंगे। तो इसमें देखिए कौन है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितना है, 91.33। मिजोरम में कितना है, 85.34। और अंडमान निकोबार द्वीप में कितना है, तो 81.82। कितना है, 81.82 कितना है, मिजोरम में है। ये अपने कौन से हैं, ये भी अपने जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के तुलना में वनावरण में प्रतिशत में शीर्ष स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे पहले कौन है, लक्षद्वीप, कितना है, 91%। कितना है, 91। सेकंड कौन सा आएगा, मिजोरम। और थर्ड कौन सा आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद कुछ अन्य तथ्य भी है, वो पे अपन देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछने जाएगा। हमेशा कोई भी एग्जाम होता है, रिपोर्ट से संबंधित 1 या 2 प्रश्न हमेशा आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस क्लास से बेनिफिट होने वाला है, इसलिए क्लास को बिना छोड़े, बिना देखे नहीं छोड़े, क्योंकि इस क्लास से आपको 2 प्रश्नों की फायदा होने वाला है। उसके बाद देखिए देश के जो 19 राज्य हैं, देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितना है, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरण के अंतर्गत आता है। देश के कुल 19 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 33% से क्या है, अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र में वनावरण के अंतर्गत है। इसमें 8 राज्य, केंद्र शासित में 75 से अधिक वनावरण है। 8 ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 75% से भी अधिक वनावरण है। लेकिन 19 राज्य और केंद्र शासित ऐसे हैं जिसमें 33% से क्या है, वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन से, इसमें दोनों शामिल है। कौन कौन से हैं, तो देखिए मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर। ये तमाम राज्य 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 75% से भी अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये जो उत्तरी पूर्वी वाले अपने राज्य, उन राज्यों में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद देखिए कुल कच्छ वनस्पति, जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं, उस मैंग्रोव वन का आवरण कितना है, तो वह है 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर। क्या है, मैंग्रोव वन। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार 15,04,000 कितना है,
15,04,670 ये क्या है, ये बांस आधारित क्या है, चित्र का विस्तार है किलोमीटर में। अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2021 में किए गए पिछले आंकलन की तुलना में बांस का जो क्षेत्र है उसमें कितना है, 5,227 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई, वृद्धि हुई है। मतलब 5,227 वर्ग किलोमीटर में जो बांस वाला क्षेत्र था उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए कार्बन स्टॉक और कार्बन सिंक। कार्बन स्टॉक और कार्बन सिंक। कार्बन स्टॉक देखिए, कार्बन स्टॉक में क्या होता है, कार्बन स्टॉक किसी क्षेत्र परिस्थिति तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। किसी भी जो क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें कार्बन की मात्रा को क्या करता है, संग्रहित करता या संदर्भित करता है। यह कार्बन वन मिट्टी और महासागर जैसे रूपों को संग्रहित करता है। कार्बन स्टॉक वायुमंडलीय कार्बन स्तरों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, कार्बन स्टॉक क्या निकलता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें, वन में, मिट्टी में और महासागरों में। इसके बाद देखिए कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या है, कार्बन सिंक के द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित किया जाता है। जो वायुमंडल में कार्बन जो सिंक होता है, तो वायुमंडल में कार्बन की तुलना अधिक हो जाती है, उस कार्बन को क्या करता है, अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। जैसे महासागर, जंगल, मिट्टी, घास के मैदान, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। इसके बाद देखिए कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,284.85.5 मिलियन टन अनुमानित है। ये कार्बन का स्टॉक कितना है, कुल कार्बन का स्टॉक कितना है, लगभग 7,285.5 मिलियन टन है। 2021 की आंकलन की तुलना में देश में जो कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की क्या हुई, वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आ सकता है कि कार्बन संक में कितनी वृद्धि हुई है या कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई, तो 81.5 मिलियन टन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आंकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन जो स्टॉक है वो कितना है, 30.43 मिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले से ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन संक तक पहुंच सकता है। मतलब 2.29 जो बिलियन टन है उस पर पहुंच सकता है। कौन पहुंच सकता है, भारत। कहाँ पहुंच सकता है, कार्बन संक तक। उसके बाद जबकि 2030 तक 5.30 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। तो गाइस आज की क्लास में अपन ने बहुत ही शानदार ढंग से 18वीं वन रिपोर्ट को देखा। इससे आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली मिलेगा, इसलिए क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करें। अधिक से अधिक अपने साथियों को इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।